UPSC means GS1 में there are 3 subjects. There's history, there's geography, there's Indian society. Now we'll talk about the books, but I'll also tell you कि भाई इनको use कैसे करना है for this exam. क्योंकि mains और prelims की तैयारी there is fundamental difference. Now when it comes to history, there are a lot of these books. सबसे पहली स्पेक्ट्रम का नया एडिशन आपके पास है, या प्रीलिम्स के लिए कोई और भी आपने किताब करी है तो वही किताब करते रहना है, अलग नहीं करना है. फाइन आर्ट्स की क्लास 11th की एनसीईआरटी, दिस इज प्रीटी गुड, हैज अ लॉट ऑफ इमेजेस, मेक्स इट इजियर फॉर यू टू रिकॉल द इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. व्हिच ब्रिंग्स अस टू वर्ल्ड हिस्ट्री. ये पूरी किताब में से एक सवाल आएगा, हर साल सिर्फ एक ही सवाल आता है, बट अगर वो एक सवाल ढंग से कर लो, यू स्कोर वेल. नाउ एंशिएंट इंडिया एंड मिडीवल इंडिया, सतीश चंद्रा एंड आर शर्मा, दीज आर ग्रेट बुक्स, एंड इन सब से हमारा हिस्ट्री का सेक्शन कवर हो जाता है, विच इज अबाउट 1/3 ऑफ द पेपर. Which brings us to geography. Geography में ये 4 हमारी NCERTs है. क्लास 11th की 2 NCERTs, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी एंड इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, एंड फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी. नाउ इनके साथ साथ थोड़ा करंट अफेयर्स हम करके जाएं कि भाई और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अर्बनाइजेशन में क्या इश्यूज चल रहे हैं, सो देन दैट मेक्स लाइफ अ लिटिल ईजियर. बट ज्योग्राफी इज द ईजिएस्ट पार्ट ऑफ GS1 क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही यहाँ पे आते हैं. अगर आप मैप्स अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस करके जाते हो, यू शुड स्कोर वेल. व्हिच ब्रिंग्स अस टू द फाइनल सब्जेक्ट, इंडियन सोसाइटी. दीज 2 NCERTs फॉर्म द बेस, बट अब इसके ऊपर हमें और क्या करना है. सो लेट्स टॉक अबाउट कि भी हाउ डू यू मेक यूज. सोसाइटी के क्वेश्चंस में इफ यू कैन गिव मी लेटेस्ट एग्जांपल्स, लाइक फॉर एग्जांपल रिसेंटली देयर वाज अ फायर इन मालवीय नगर, जिसकी वजह से अब MCD मतलब चीजें सील कर रही है. सो दिस कैन बी अ ग्रेट एग्जांपल फॉर यू फॉर अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एंड हाउ डज इट adversely impact the poor people a lot more than the rich people. On the other hand, history की अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री में प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल आते हैं कि भाई 1919 के जो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स थे उनमें ये चीज ABC थी कि नहीं थी, करेक्ट और इनकरेक्ट, ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है. बट ऑन द अदर हैंड मेंस में जब हम बात करते हैं तो इट विल बी कि ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन द अर्ली स्टेजेस. तो इसके लिए क्या चाहिए? I need to have an outlook of analysis. I don't want to just memorize facts for mains. I want to understand कि भाई timeline कैसे था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, अच्छा इस दिन खत्म हुआ, चौरी चौरा के बाद बंद हो गया, बट आउटकम क्या रहा, उससे बदलाव क्या आया. अगर इन चीजों पे मैं फोकस करता हूँ, you should score well in mains.